जून माह का पहला सप्ताह 1 जून से 7 जून कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत से ही हम देखें तो बहुत बड़े परिवर्तन इस सप्ताह में होंगे, क्योंकि ये जो 2 जून का दिन है ना, इस दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस गोचर से गुरु हंस राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही बुध भी अपनी राशि मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे भद्र राजयोग का निर्माण होगा। अब मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल, वो रोचक राजयोग बना रहे हैं। शुक्र भी बुध के साथ मिथुन राशि में और गुरु के साथ बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो चंद्रमा धनु राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं। तो देखिए, ये सप्ताह विशेष रूप से खास होने वाला है और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त ये सप्ताह होने वाला है। तो विस्तार से जान लेते हैं अब हम कि ये जो 7 दिन हैं, ये कुंभ राशि के जातकों को क्या कुछ विशेष देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अ, ये जो कुंभ राशि के लोगों के लिए जो गुरु बृहस्पति हैं, ये आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अभी तक कहाँ थे? आपके पंचम भाव में। अब कहाँ जा रहे हैं? आपके छठे भाव में। और हैं क्या ये? आपके लिए लाभ के स्वामी, आपके लिए कर्म के जो इनकम है उसके स्वामी हैं। तो आपके लिए ये सप्ताह आपके सेवा, आपके कार्यक्षेत्र, आपका सब स्वास्थ्य, इन सभी पर ध्यान देने के लिए है। छठे भाव में आना आपके लिए इन चीज़ों के लिए बहुत मायने रखता है कि आप अपनी हेल्थ, अपने डेली रूटीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप अपने कंपटीशन, देखिए कंपटीशन आपको मिलने वाला है, तो कंपटीशन का आप बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि जिन भावों का छठा भाव है, छठा भाव किन भावों का है, किन किन चीज़ों का है, तो छठा भाव है रोग, रिपु, ऋण, इन सभी चीज़ों का है छठा भाव। तो इसीलिए जो भी छठे भाव से रिलेटेड चीजें हैं, वहां आपको अच्छा खासा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही ये सप्ताह आपके लिए सामाजिक दायरे को बढ़ाने वाला रहेगा। दोस्तों के साथ बेहतरीन पल बिताने का भी ये सप्ताह रहने वाला है। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं ना, वो कुछ लोगों से अच्छे संपर्क बना पाएंगे, कुछ लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना रहेगा, जो भविष्य में बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा जो चंद्रमा की स्थिति है, वो पहले तो धनु राशि में है, उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे। अब जब मकर राशि में जाएंगे तो 4 जून को जाएंगे, तो मन में थोड़ी सी भावुकता रह सकती है, एकांत की चाह मन में होगी, आप एकांत में समय बिताना चाहेंगे। लोगों के बीच में बैठकर भी अपने आप को थोड़ा ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे कोई आपके साथ नहीं है, या ऐसे अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। तो आपके मन में ना कुछ ऐसे ख्याल जरूर रहेंगे कि क्यों ना एकांत में बैठकर अपने समय को बिताया जाए। उसके बाद चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल रही थी, वो कॉन्फिडेंस आपका एक बार फिर से लौट आएगा। नए नए आइडियाज मिलेंगे आपको, नए नए आइडियाज पर आप काम कर पाएंगे, जो आपको प्रेरित भी करेंगे, आगे बैठने के लिए आपको मौका देने वाले रहेंगे। आपकी राशि में राहु बैठे हैं, जो अचानक तरक्की दिलाने का काम करेंगे, और साथ में ट्रेवल का योग भी बना रहे हैं, यात्राओं का भी प्लान आप बना सकते हैं। इस हफ्ते में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस सप्ताह में आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। उसका बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसको आप हाथ में लेंगे या जुड़े हुए हैं, तो उस पर आपको बड़े अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। और देखिए, कोई भी ना, जब कहीं इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपको कोई डिसीज़न लेना है और मन में कई बार बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो कोई डिसीज़न किसी प्रेशर में आकर, या कोई भी डिसीज़न किसी भी तरह के जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चीज़ें बहुत होने वाली हैं। सप्ताह में गुरु का गोचर आपके लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ये सप्ताह आपका कोई अटका हुआ फाइनेंस संबंधी काम हल हो सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, तो उस पर आप विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। होता है ना कई बार की बातों से, 2-4 बार आपने लोगों से विचार विमर्श किया तो आपकी बातें बन जाती हैं, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। घर में किसी संबंधी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और परिवार में सकारात्मक बातें भी रहने वाली हैं। जो इस राशि के कारोबारी हैं,
कारोबार में विस्तार से जुड़ी कुछ अच्छी योजनाएं बनेंगी और उन्हें शुरू करने का भी ये समय अच्छा है। हालांकि थोड़ी बहुत चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन देखिए चुनौतियों को पार करना ही आपकी सबसे बड़ा आपका काम है कि आप चुनौतियों को पार कर पाएंगे, नुकसान से खुद को बचा पाएंगे और किसी तरह सॉफ्टवेयर कंपनी में काम जो कर रहे हैं उनको कोई अपना मनपसंद प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस बनाकर चलना है, काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई क्वालिटी हो, इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कोई क्रोध, जैसे गुस्सा आया किसी बात पर, कई बार होगा कि मध्य सप्ताह में ज़्यादा रहेगा कि छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं, तो क्रोध आया, क्रोध में अपने काम को बिगाड़ दिया, तो थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करें, आत्मचिंतन करें और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जब आप आत्मचिंतन करेंगे। अनजान व्यक्तियों से ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाएं, ज़्यादा अपने दिल की बातें अनजान व्यक्तियों से ना करें। अपनी योजनाओं और निजी बातों को सीमित लोगों तक ही आपको रखना होगा। जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो परिवार के साथ बड़ा मनोरंजन में समय बीतने वाला है और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे आप। तो प्रेम संबंध के मामले में तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहने वाला है, ये बड़े ही उत्तम रिजल्ट दे रहा है। और जो कि हम गुरु की बात कर रहे थे कि गुरु जो हैं उनका छठे भाव में जाना, तो देखिए गुरु लाभ के स्वामी हैं, गुरु धन के स्वामी हैं, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं जो छठे भाव में आ रहे हैं। तो नई जिम्मेदारियां लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। कंपटीशन में आपके कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा को आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति की कृपा से आप हर एक चीज में सफलता हासिल करेंगे, कंपटीशन से घबराएंगे नहीं। मन में रहेगा कि जब कंपटीशन है तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छी पहचान आप बना सकने में अपनी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। हालांकि देखिए गुरु का गोचर लंबे टाइम के लिए है, लेकिन उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। सामाजिक जीवन, दोस्तों से जुड़ाव, ये बहुत अच्छा इस सप्ताह में रहेगा। और देखिए आपकी जो सोच है ना, ये एकदम अनूठी सोच रहेगी जो आपको आपकी मेहनत का फल दिलाएगी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप स्किल बेस्ड काम करना पसंद करेंगे और ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो आप स्किल बेस्ड काम करेंगे ना, ये आपको अपने ऐसे नॉर्मल काम से भी बेहतर लगने वाली है। तो ये आपकी इनकम को बढ़ाने का भी मैं कहूँगी समय शुरू हो चुका है। रिश्तों में समृद्धि भी है, सामंजस्य भी है, तो ये चीज़ें भी रहने वाली हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा इस सप्ताह को। मैं कह सकती हूँ नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार, इनकम के चांसेस, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करना, इन सभी चीज़ों के लिए ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और जो स्वास्थ्य है, देखिए स्वास्थ्य वैसे ठीक है, स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि छठे घर में गए हैं गुरु। तो असंतुलित भोजन नहीं करना है, कब्ज, पेट दर्द, ऐसी शिकायतें हो सकती हैं। एक्सरसाइज करेंगे और जितना अधिक रूटीन को फॉलो करेंगे उतना अच्छा आपका ये सप्ताह रहेगा, उतना अच्छा। तो इसीलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और रिश्तों में बहुत अच्छे से मेंटेन रिश्तों को करके चलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।